गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हिंदी पढ़ेंगे क्लास 11th-12th की। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे। ये हमारा 3rd पार्ट है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी अनुप्रास अलंकार। हम कौन सा अलंकार पढ़ रहे थे? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के हम भेदों के बारे में जान रहे थे, जिसमें मैंने आपको 3 भेद मैंने करवा दिए थे। तीसरा भेद मैंने वापस आपको यहाँ पे लिखा है, ताकि मैं आपको उसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के आगे के भेदों की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, इसका जो 3rd भेद था वो था श्रुत्या अनुप्रास। इसका 3rd वाले भेद का जो अनुप्रास अलंकार था हमारा, उसका अनुप्रास अलंकार का तीसरे भेद का क्या नाम था? श्रुत्या अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? श्रुत्या अनुप्रास। अब बच्चों, श्रुत्या अनुप्रास में मैंने आपको क्या बताया था? जहाँ पे ऐसे वर्णों की आवर्ती हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हो। जो कहाँ से उच्चारित होते हो? मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होते हो। आपको पता है, आपने हिंदी में उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, जैसे होते हैं ना मूर्धा, दंत, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान थे ये हमारे। तो बच्चों, जो आपको ये भी पता है कि कौन सा वर्ग और कौन सा वर्ण कौन से वाले उसमें आएगा, मतलब जो भी हमारा उच्चारण स्थान है, जैसे मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सारे हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। और कौन कौन से वर्णों का जो वर्ग है वो इन उच्चारण स्थानों से निकलता है, तो वही यहाँ पर समझाया गया है। अगर आपको किसी पंक्तियों में या फिर उन पंक्तियों के अंदर आपको क्या दिखाई दे, आपको एक ही उच्चारण स्थान दिखाई दे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, दीनांत था थे दीननाथ डूबते। देखिए, दीनांत था थे दीननाथ डूबते। तो यहाँ पर एक आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है। आपको पता है जो उच्चारण स्थान दंत के अंदर कौन सा वर्ग आता है? उसमें आता है त वर्ग। कौन सा वर्ग आता है बच्चों? त वर्ग आता है। जो कौन कौन सा होता है? त, थ, ध, न हमारा तो अनुनासिक में आ गया, लेकिन जो बाकी के जो 4 है वो हमारे किस में आएंगे? दंत में आएंगे। तो देखिए, जो पंक्तियाँ होगी उसमें जो अधिकतर जो क्या कहते हैं वर्ण होंगे वो क्या होंगे? एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले होंगे। तो देखिए, इसमें द भी आ रहा है, त भी आ रहा है और थ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही उच्चारण स्थान से यहाँ पे 3 वर्ण आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो द, एक त और एक थ। वैसे इसमें न भी आ रहा है, लेकिन न को हम जो उच्चारण स्थान है वो दूसरे में इसकी गिनती करेंगे। हमारे पास जो संख्या है वो दंत वाले उच्चारण स्थान की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा उच्चारण स्थान है? दंत उच्चारण स्थान है, और वहीं से ही सारे वर्णों को लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आया आपको समझ में यहाँ पर कि यहाँ पे, और अगर जैसे ही आपको किसी पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से दिए गए वर्णों का क्रम अगर आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा ये हमारा कौन सा अनुप्रास है, अलंकार है? श्रुत्या अनुप्रास। कौन सा अलंकार है बच्चों? श्रुत्या अनुप्रास। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों, जो 4th वाला है वो है हमारा अनंत्या अनुप्रास। वो कौन सा अनुप्रास है? अनंत्या अनुप्रास। चलिए देखते हैं इसमें छंद के चरणों में। बेटा, आपको पता होता है कि संधि में के कौन से चरण होते हैं? किसी में 4 चरण होते हैं, किसी में 2 चरण होते हैं ना, ऊपर नीचे। किसी में 4 पंक्तियां एक साथ लिखी होती है, किसी में 2 पंक्तियां लिखी होती है, तो उनको हम चरण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो देखिए, छंद के चरणों में जहाँ एक समान वर्णों का प्रयोग हो वहाँ अनंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक छंद दिया हुआ है, और इसके जो चरण है, जिसका जो पहला चरण है वो क्या है हमारा? काली काली अलकों में। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनंत्या अनुप्रास यानी जो चरण के अंत में जो भी वर्ण समान होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलकों में, यानी यहाँ पे में दिया हुआ है वर्ण, ठीक है, लास्ट में। और उसी तरह से जब हमारा दूसरा चरण चलता है तो वहाँ पर भी आलस मदनत पलकों में। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो नीचे वाला जो वर्ण है वो भी ऊपर वाले वर्ण को क्या कर रहा है? बिल्कुल सेम उसी के जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसको रिपीट करता है, अर्थात जो चरणों के अंदर जो लास्ट का जो वर्ण होता है उसकी आवर्ती दोबारा से होती है। उसकी आवर्ती क्या होती है?
दोबारा से होती है यानी पुनः होती है, तब वहाँ पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा? वहाँ पर हमारा अनंत्या अनुप्रास होगा। वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा बच्चों? अनंत्या अनुप्रास होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है छंदों के चरण, और जितने भी चरण आएंगे, अगर 2 चरण आएंगे तो भी उनका अंत का यानी लास्ट वाली जो लाइन है, उसके लास्ट वाली लाइन का जो शब्द है, उसका जो वर्ण है, वो उसकी आवर्ती वापस सेम टू सेम वैसी की वैसी होगी। और अगर 4 चरणों में है तो भी वहाँ पे 2-2 चरण की आवर्ती सेम होगी। आपको बस यही ध्यान देना है। और जहाँ पर आवर्ती सेम होगी वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा? अनंत्या अनुप्रास। समझ में आया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट इसके लास्ट जो भेद है हमारा अनुप्रास का, 5 भेद थे बच्चों, जिसमें से हम 4 पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब इसका जो 5वां भेद है, उस भेद का नाम है लाटा अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? लाटा अनुप्रास। अब बच्चों लाटा अनुप्रास में क्या होता है? देखिए जो हमारे 4 अनुप्रास थे, अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवर्ती होती है, या तो एक वर्ण की आवर्ती होगी या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती होगी। लेकिन जो हमारा लाटा अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास में पूरी जो पंक्ति है उसकी ही आवर्ती पुनः हो जाती है, यानी कि जो हमारी लाइन है, जो भी हम पंक्तियाँ हमारी लिखी हुई होती हैं, जो भी शब्द हमारे लिखे हुए होते हैं, वो वापस नीचे एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लिखे हुए होते हैं, और उनके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि आपने विराम चिन्ह पढ़े होंगे आपके हिंदी में व्याकरण के अंदर, और विराम चिन्हों का कितना महत्व है वो आप भी जानते हैं। जब हम एक अल्प विराम को किसी भी वाक्य के बीच में जोड़ देते हैं तो उसके अर्थों का परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जहाँ पर भी वो अल्प विराम लग जाता है। उसी प्रकार से बच्चों जहाँ पर कुछ अन्वय जो वर्ण होते हैं, मुझे कुछ चिन्ह जो होते हैं, उन चिन्हों के आगे पीछे लग जाने से उनके अर्थों में यानी उन पंक्तियों के अर्थों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए जहाँ शब्दों व वाक्यांशों की आवर्ती होती है, यहाँ पे देखिए शब्द और वाक्यांश, पूरे शब्द और वाक्यांश दोनों की आवर्ती हो जाती है, वहाँ पर उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, और इन वाक्यांशों के अर्थ में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि अनव्य भेद व वर्ण भेद से, कौन से भेद से? अनव्य भेद व वर्ण भेद से उनका अर्थ बदल जाता है। अब अनव्य भेद कैसे होगा बच्चों? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण कौन सा है? पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, पहली जो हमारा वाक्यांश है, पहली जो हमारी पंक्ति है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पराधीन जो जन यानी वह व्यक्ति जो पराधीन है अर्थात स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, यानी कि आज़ाद नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया, उसका जो स्वर्ग है भी क्या होता है? नरक जैसा होता है। ठीक है, अगर उसके पास स्वर्ग है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा? वो नरक के समान ही होगा, क्योंकि वो क्या है? पराधीन है। क्योंकि वो क्या है बच्चों? पराधीन है। लेकिन अगर अब यहाँ पर जब हम दूसरा वाक्यांश देखते हैं तो देखिए दूसरा वाक्यांश भी बिल्कुल ऊपर वाले वाक्यांश की जैसे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है? पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ जो ऊपर वाला वाक्यांश है उसमें जन के आगे अल्प विराम दिया हुआ है। किसके आगे अल्प विराम दिया हुआ है? जन के आगे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जन के आगे अल्प विराम दिया तो इसका अर्थ हो गया पराधीन जो जन। कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो क्या है? पराधीन है, जो आज़ाद नहीं है। लेकिन बच्चों जो हमारी दूसरी लाइन है, हमारा दूसरा वाक्यांश है, उसमें उसको अच्छे से पढ़िए आप, उसको आपको अल्प विराम देखिए कहाँ पे लगा हुआ है? पराधीन जो जन नहीं। यहाँ पर नहीं के आगे अल्प विराम दिया हुआ है। यहाँ पे किसके आगे अल्प विराम दिया हुआ है? नहीं के आगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह व्यक्ति जो पराधीन नहीं है, अर्थात क्या है? आज़ाद है, स्वतंत्र है।
तो देखिए यहाँ पे वाक्यांश तो लिखा हुआ बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एक अल्प विराम की वजह से दोनों के वाक्यांशों में क्या आ गया है, दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। क्या आ गया है बच्चों? परिवर्तन आ गया है। एक वाक्यांश का अर्थ है वह व्यक्ति जो पराधीन है, ठीक है, और दूसरे वाक्यांश का अर्थ है वह व्यक्ति जो पराधीन नहीं है। तो आपको समझ में आया? अगर इस तरीके के वाक्यांश आपको दिखाई दे और उसमें सिर्फ एक जो अनव्य शब्दों के कारण, वहाँ पे अनव्य भेद के कारण, अनव्य का मतलब है जो भी हम ये विराम चिन्ह वगैरह है उनके कारण अगर आपको अंतर दिखाई दे, उनके अर्थ में परिवर्तन दिखाई दे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा? वहाँ पर हमारा लाटा अनुप्रास होगा। वहाँ पे कौन सा अनुप्रास होगा बच्चों? लाटा अनुप्रास होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको अनुप्रास पूरा कंप्लीट करवा दिया है और उसके पांचों भेदों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अलंकार है, मैंने आपको बताया था आपके जो कोर्स में सिर्फ 8 अलंकार है, जिसमें से एक अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरे अलंकार पे चलेंगे। हमारे दूसरे अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। हमारे दूसरे अलंकार का क्या नाम है बच्चों? श्लेष अलंकार। तो चलिए देखो, काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है बच्चों? चमत्कार की अनुभूति होती है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चलिए इसके अर्थ के बारे में बताती हूँ मैं आपको। श्लेष अलंकार बच्चों, कभी कभी आपने वाक्यांश पढ़ते हो, कभी कहीं पे आप पंक्तियाँ पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि शब्द तो एक लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके अर्थ हम बहुत सारे दिए हुए होते हैं। जैसे आपके पढ़ते हैं ना समानार्थक शब्द, एक भिन्नार्थक शब्द, तो ये भिन्नार्थक शब्दों में आ जाते हैं क्योंकि शब्द तो एक होते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी यही अर्थ होता है बच्चों। यहाँ पर पंक्ति के अंदर शब्द एक दिया हुआ होता है, लेकिन उस एक शब्द के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग अर्थों में बताया जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है मैंने, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अर्थात यहाँ पर उबरे यानी कि व्यक्ति कब उबरता है, मतलब वो ना क्या कहते हैं ना, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए पानी दिया गया है, लेकिन इस पानी के यहाँ पे 3 अर्थ दिए गए हैं, मोती मानस चून, अर्थात इन तीनों के अर्थ में पानी को रखा गया है। कैसे? देखिए जो मोती है, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, अर्थात जो पानी, अगर मोती चमकीला नहीं होगा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चमक के अर्थ में पानी को लिया गया है, यानी पानी को यहाँ पर किसकी चमक बताई गई है? मोती की चमक के बताई गई है। दूसरा है मानुष, मानुष यानी मनुष्य। तो मनुष्य के लिए जो पानी है वो प्रतिष्ठा का रूप बताया गया है। वो किसका रूप बताया गया है बच्चों? प्रतिष्ठा का रूप बताया गया है कि मनुष्य के लिए अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर और कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसी प्रकार जो तीसरा है हमारा चून, तो देखिए यहाँ पर जो पानी है वो चून के लिए बताया गया है, यानी कि आटे के लिए बताया गया है जो हम उसमें प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया यहाँ पर पानी सिर्फ एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन उसके जो अर्थ है वो 3 दिए हुए हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग रूपों में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे। चलिए अब आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपको अपनी नोटबुक में, आपने यहाँ श्रुत्या अनुप्रास तक अपनी नोटबुक के अंदर कर लिया होगा। इसके आगे का जो आपका अनंत्या अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास और